बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, क्या बड़ी ईद से पहले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब से डील हासिल करने में कामयाब हो जाएगी? क्या बड़ी ईद से पहले इस मुमकिना एनआरओ के नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी? क्या इमरान खान साहब इस डील के ऊपर राजी हो गए हैं? इन तमाम पहलुओं का जायजा तीन बड़ी डेवलपमेंट्स की सूरत में लगाएंगे हम। एक तो इमरान खान साहब से मुलाकात ना होने के बाद सुहेल खान आफरीदी ने इस्लामाबाद में एक तहलका खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बड़े इंकशाफात और मुस्तकबिल के हवाले से अहम तरीन पैगामात पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नाम है। दूसरी, चीफ जस्टिस यही आफरीदी साहब से होने वाली अहम तरीन मुलाकात, जो कि उस वक्त हुई जब कौम ये खुशखबरी सुनना चाह रही थी कि आज इमरान खान साहब से उनकी बहनों की और सलमान अकरम राजा की सूरत वकला की या दीगर वकला की मुलाकात हो जाएगी। लेकिन इसी दौरान चीफ जस्टिस यहिया खान आफरीदी साहब की इस मुलाकात की खबर आती है, जिसके बाद चमगोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि क्या उनकी जानिब से मशवरा दिया गया है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ईद से पहले डील मुमकिन बनाई जाए, और अगर ऐसा ना हुआ तो बसूरत दीगर क्या मज़मरात इसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के सामने आ सकते हैं। फिर तीसरी बड़ी डेवलपमेंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा यह जा रहा है कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को आइनी अदालत की राह दिखा दी गई है कि वहाँ इमरान खान साहब का एक मामला जाएगा। ये मामला जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये सवालात पूछ रहे हैं कि आइनी अदालत तो हमें यह बताया गया था कि आइनी मामलात को देखेगी, क्या इमरान खान के खिलाफ जो फौजदारी मुकदमात हैं उनका फैसला भी अब इस आइनी अदालत के अंदर होगा। उस आइनी अदालत के अंदर के जहां पर वो तमाम जज साहिबान बैठे हैं जो कि कंप्रोमाइज्ड हैं, वो तमाम जज साहिबान बैठे हैं कि जिन्होंने ये ओहदे लेने के बदले कुछ ना कुछ ज़रूर कंप्रोमाइज़ किया है। किसी की रिटायरमेंट की तारीख नज़दीक थी और कोई जनाब चीफ जस्टिस बनने का उम्मीदवार ही नहीं था, और कोई ऐसा था कि जिसके हवाले से दावा किया जा रहा था कि उनके कुछ मामलात के हवाले से पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों के पास दस्तावेजी सबूत मौजूद है। क्या वो आइनी अदालत इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला करेगी? इन तमाम पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। मामले का आगाज़ हुआ था बेसिकली जनाब कल इमरान खान साहब से मुलाकातों के हवाले से कोशिशें की गई। सुहेल खान आफरीदी और अलीमा खान साहबा रात ये धरना दिया, फिर धरना ख़त्म कर दिया, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर एक पैगाम लाए थे, कॉल दी गई थी कि अगर इमरान खान साहब के हवाले से ये धरना आप लोगों ने ख़त्म ना किया तो सख्त ऑपरेशन होगा। और फिर यह भी कहा जा रहा था कि इस मामले का ईद के बाद अब हल निकाला जाएगा। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, लोग ये बात पूछ रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने की, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी भी प्रेशर की, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किसी अवामी तहरीक की बात की जाती है तो फिर इस तरह के वादे सामने आते हैं। लेकिन क्या ये वादे पहले की तरह ट्रक की बत्ती की मानद हैं कि या वाकई तहरीक इंसाफ का प्रेशर इस मरतबा जो है वो काम कर गया है? इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ देखने हैं तमाम तर मामलात, क्योंकि पहली बड़ी खबर जनाब आज ये सामने आई कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट यहिया खान आफरीदी साहब ने सलमान अकरम राजा साहब को मुलाकात के लिए बुलाया, और फिर इस मुलाकात के हवाले से जो तफसीलात सामने आई वो बड़ी तहलका खेज थी कि उन्हें मुकम्मल यकीन दहानी करवाई गई है कि ईद के फ़ौरन बाद, अब ईद के फ़ौरन बाद का क्या मतलब है, यानी कि मंगल के दिन से ईद की छुट्टियों का आगाज़ हो जाएगा और फिर ये मामला चलेगा कोई जो है वो अगला पूरा वीक ही, जुम्मा हफ्ता इतवार, और उसके बाद फिर सोमवार यानी 1 जून की तारीख मुमकिना तौर पर बताई जा सकती है कि ईद के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब से मुलाकातें, उन्हें अस्पताल मुंतकिल करने, अहल खाना से मुलाकात करवाने और वकला से मुलाकात करवाने से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तों पर फौरी तौर पर उन्हें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। वकील अली एजाज बुटर ने यह इंकशाफ किया कि सलमान अकरम राजा साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया खान आफरीदी साहब ने मुलाकात के लिए बुलाया और उन्हें इस बात की यकीन दहानी कराई। लेकिन क्या इस मुलाकात के सिर्फ यही पहलू हैं? क्योंकि ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इससे पहले भी चीफ जस्टिस यहिया खान आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत से कम अज़ कम 2 मुलाकातें कर चुके हैं, और इन दोनों मुलाकातों का मकसद यही था कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों के साथ डील पर आमादा किया जाए।
हाथ खड़े किए ज़राए के मुताबिक पहली मुलाकातों में भी, और कहा गया कि जनाब जब तक इमरान खान साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामलात को बेहतर नहीं करेंगे, कुछ मामलात के ऊपर इमरान खान अगर खामोशी इख्तियार नहीं करेंगे तो अदालतें आइन और कानून के तहत वो फैसले नहीं दे सकती जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का हक बनता है, क्योंकि दबाव है, प्रेशर है। कई ऐसे मामलात हैं जो मामलात तय किए जाने के बाद ना सिर्फ चीफ जस्टिस यहिया खान आफरीदी साहब अपने दोस्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कुर्बानी देकर इस ओहदे पर पहुंचे, और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने आईनी अदालत बनी। अमीनुद्दीन खान साहब वहाँ जाकर बैठ गए उनके सर के ऊपर, और चीफ जस्टिस यहिया खान आफरीदी साहब के हाथों से काफ़ी सारे मामलात निकल गए। और ये मुलाकात उस वक्त भी हुई कि जब ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब ने भी रास्ता दिखाया है, आईनी अदालत की राह दिखाई है। खबर ये आई कि सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को बताया कि आपकी सरबराही में बेंच ने इमरान खान और बुशरा बीबी की सज़ा मोतरी दरखास्तें निपटा कर अपीलें सुनने का फ़ैसला किया। हम इस फैसले के मुतासरा हैं और अपील दायर करना चाहते हैं, लेकिन सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल वकालतनामा दस्तखत करा कर नहीं दे रहा, और आप वफाकी आईनी अदालत में अपील दायर कर देते और उन्हें बताते कि जेल हुकाम हमें वकालतनामा दरखास्त दस्तखत करवा कर नहीं दे रहे। ये सरफराज डोगर साहब कह रहे हैं, यानी बजाय ये कि अब फिर दो रास्ते निकाले जा रहे हैं, बजाय ये कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले जाया जाए जहाँ यहिया खान आफरीदी साहब बैठे हैं जो सलमान अकरम राजा से मुलाकात भी कर रहे हैं, और ये इशारा दिया जा रहा है कि नहीं जनाब आप गलत जगह जा रहे हैं, आपने जाना है जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास। तो क्या यहिया खान आफरीदी साहब को ये ऐसी यकीनदानी करवा चुके हैं कि आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलीफ मिलेगा, इसलिए ये रास्ता दिखाया जा रहा है। यानी एक बार फिर एक कन्फ्यूजन क्रिएट की जा रही है, ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद यहिया खान आफरीदी साहब को रास्ता दिखाना चाहते हैं इमरान खान साहब की आईनी कानूनी रहाई का, और पीटीआई उनसे मुलाकातें कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो सरफराज डोगर साहब किन की ज़ुबान बोल रहे हैं आपको पता है। सरफराज डोगर साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे पर क्यों बैठे हैं सबको इस बात का पता है। वो अमीनुद्दीन खान साहब की जानिब भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि आप वफाकी आईनी अदालत में जाकर जो है दस्तखत करा लेते। और सलमान अकरम राजा साहब ने पूछा कि वफाकी आईनी अदालत में हम कैसे चले जाते, हम जो है वो कि हमें वकालतनामे पर दस्तखत नहीं करने दिए जा रहे। तो डोगर साहब फरमाने लगे कि आप यहाँ भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारे पास यहाँ का वकालतनामा है, यहाँ ऐसे नहीं आए। फिर उन्हें कहा गया कि आप अपनी अपील दायर करें, आप अपील दायर करें, वो हमारा मसला नहीं है, हमारे सामने जो केस है आपने आज उस पर दलाइल का आगाज़ आपको करना चाहिए। ये मौसूफ सरफराज डोगर साहब फरमा रहे हैं, और लोग ये बात आप समझ चुके हैं कि सरफराज डोगर साहब क्यों यहाँ पर बैठे हैं, क्या उनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनकी इस ड्यूटी का मकसद क्या है। और बार बार उन्हें यह कहना कि जनाब इमरान खान साहब के दस्तखत शुदा वकालतनामे नहीं है तो ये अदालत का मसला नहीं है, जाकर अदालत से इजाज़त लें और दस्तखत कराएं, ये सरफराज डोगर साहब कह रहे हैं। लेकिन जब ये अदालती अहकामात पहुँचते हैं अडयाला जेल के अंदर तो वहाँ अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट इन अहकामात को मानने से इनकार कर देते हैं। क्या आप भी वाकई ये समझते हैं कि सुप्रिटेंडेंट इन अहकामात को मानने से इनकार कर रहे हैं? सुप्रिटेंडेंट के पास असल अहकामात कहाँ से आ रहे हैं? एक कर्नल साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बात कर चुकी, इमरान खान साहब भी बार बार कह चुके कि वो कर्नल साहब वो चला रहे हैं अडयाला जेल को, और कर्नल साहब अहकामात कहाँ से लेते हैं ये बात भी इमरान खान साहब कर चुके कि बराह रास्त आर्मी चीफ फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनाब आसिम मुनीर साहब से, और जब बराह रास्त अहकामात लेते हैं तो फिर क्यों कर और कैसे इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल उन्हें इजाज़त मिल सकती है। ये जनाब नामनाद 190 मिलियन पाउंड केस में हो रहा है कि जस्टिस डोगर साहब जो है वो ना सिर्फ इससे पहले वो ये देख रहे हैं कि एक तरफा फैसला करते हुए उन्होंने ज़मानत का हक भी ख़त्म किया, फिर बराह रास्त अपीलों की समाअत करने का फ़ैसला किया, फिर कहा कि वकील दस्तयाब नहीं, अब कह रहे हैं जनाब किसी और वकील को मुवक्किल के दस्तखतशुदा वकालतनामों के बगैर दलाइल की इजाज़त नहीं। जब ये मुद्दा पेश किया गया कि आप ख़ुद कहते हैं कि अदालत से रुजू करें, हम जब अदालत से रुजू कर रहे हैं तो आप कहते हैं वफाकी अदालत से, अब वफाकी आईनी अदालत से जाकर रुजू कर लें। ये तमाम तर मामलात क्या बताते हैं? कम से कम ऑब्जर्वेशन तो यही है कि एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, क्योंकि मामला ये है, जो खबर हमारे पास है वो ये है क्वेश्चन मार्क के साथ कि क्या इमरान खान साहब की ईद से पहले रहाई होगी या ईद से पहले इमरान खान साहब किसी डील के लिए तैयार हो गए हैं। तो खबर ये है कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर साफ साफ इनकार कर दिया है डील से, और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर चीफ जस्टिस यहिया खान आफरीदी साहब ने
सलमान अकबर राजा साहब को बुलाया था और उनके साथ मुलाकात उन्होंने की। एक बार फिर उन्हें ये कहा कि आप अपने क्लाइंट को, इमरान खान साहब को समझाएं। गोया कि इस मुलाकात ने भांडा फोड़ा है इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से कि चीफ जस्टिस से इस मुलाकात के ज़रिए ये पैगाम देना चाहते हैं, इस मुलाकात के ज़रिए सलमान अकबर राजा साहब को राज़ी करना चाहते हैं कि हम जनाब सालसी कर देते हैं, हम इस सालसी के नतीजे में आपके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह करवा देते हैं, आप इमरान खान साहब को डील के ऊपर राज़ी करें। बसूरत दीगर फिर उन्होंने कहा क्या कि ईद के बाद ये मामला चला जाएगा। यानी इसके अंदर एक छुपा हुआ खुफिया मखसूस पैगाम है, वो ये कि अगर तो आप इमरान खान साहब को आज डील पर आमादा कर लेते हैं तो इमरान खान साहब की ईद से पहले रिहाई मुमकिन हो पाएगी, इमरान खान साहब के साथ ईद से पहले डील एनआरओ मुमकिन हो पाएगा। लेकिन आप इमरान खान साहब को अगर इन पॉइंट्स के ऊपर नहीं लेकर आते, आपकी मुलाकात भी नहीं होगी और ये जो केसेस हैं हम ईद के बाद लगाएंगे और ईद के बाद यकम जून को लगाकर फिर ये देखेंगे कि इमरान खान साहब को जो अस्पताल मुंतकिल करने वाला मामला है, या इमरान खान साहब की ज़मानतों वाला मामला है, या इमरान खान साहब के किलों वाला मामला है, उसके लिए समाअत का आगाज़ हमने कैसे और क्यों करना है। अब एक तरफ ये बात और दूसरी तरफ डोगर साहब मौसूफ का ये फरमाना कि आप इस मामले को लेकर जो है वो आइनी अदालत के अंदर चले जाएं, ये कुछ और इशारा करता है। बज़ाहिर तो ये तासुर देने की कोशिश की है कि शायद इमरान खान साहब के हवाले से इस मामले पर कोई आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यहिया खान अफरीदी एक पेज पे नहीं है और यहिया खान अफरीदी साहब चाहते हैं इमरान खान साहब को रिलीफ मिले और डोगर साहब ये चाहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ना जाए बल्कि वफाकी आइनी अदालत चले जाए ताकि वहाँ से मज़ीद जो है वो डिले सामने आए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तमाम काम करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद कि वो ऐसी किसी वफाकी आइनी अदालत को उसके हक़ में ना उन्होंने वोट दिया, इस तरमीम के वो ख़िलाफ़ हैं, लेकिन तमाम तर गिवन ऑप्शन उन्हें इस्तेमाल करने चाहिए। यही उनके वकला जो समझदार वकला हैं वही मशवरा दे रहे हैं, यही पाकिस्तानी अवाम का, सोशल मीडिया का भी मौक़िफ़ है। आपका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि क्या ये तमाम तर ऑप्शन हैं वो अपनाए जाने चाहिए। दूसरी जानिब सुहेल खान अफरीदी साहब ने कहा कि तहरीक इंसाफ को किसी का बाप भी ख़त्म नहीं कर सकता। ये बात डेफिनेटली उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों को पैगाम भेजा है, उन्होंने ये सिग्नल दिया है। उन्होंने कहा कि आप गोलियां चलाएंगे, हम सीने हाजिर करेंगे, आप कितने लोगों को शहीद करेंगे, हम अपना आइनी और कानूनी हक बार बार लेने आएंगे। ये बात आप दिमाग से निकाल दें कि आपने तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना है। किसी का बाप भी तहरीक इंसाफ को ख़त्म नहीं कर सकता। ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर आज सुहेल खान अफरीदी साहब ने एक इंतहाई दबंग, इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई मानी खेज जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और फिर ऐसे मौके के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला अगर इंतज़ार हुसैन पंजोथा हों, वो ये बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईद के बाद मुलाकात और मेडिकल के केसेस लगाएंगे, अगर ईद के बाद ना लगे तो हम फिर यहाँ आएंगे, हमारा एक ही मुतालबा है कि इंसाफ दो, ये उन्होंने कहा। उसके बाद जनाब खोसा साहब ने कहा कि आइनी अदालत तो फौजी मुकदमात सुन ही नहीं सकती, इसका नाम ही फौजदारी मुकदमात नहीं सुन सकती, इसका नाम ही आइनी अदालत है क्योंकि वो आइनी मामला सुनेगी। बाकी तमाम फौजदारी मुकदमात के लिए आखिरी अदालत सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इमरान खान साहब के सिर्फ जो फौजदारी मुकदमात हैं वो कैसे आइनी अदालत सुनेगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसी जानिब मैंने भी इशारा किया, अलीमा खान ने कहा कि करोड़ों लोगों के नुमाइंदे कल रात भी आए, आज भी जो है वो जाना चाहते हैं और मौसम नकवी पैगाम भिजवा रहा था बार बार कि बुशरा बीबी की बेटी की मुलाकात करवा देते हैं, जो वो भी नहीं करवाई। और ख़ान साहब की सेहत के हवाले से जब पूछा तो उसका भी हमें कुछ नहीं बताया गया और बार बार यही कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। क्या छुपाया जा रहा है, क्यों इमरान खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सुहेल खान अफरीदी साहब ने एक वीडियो भी चलाई, वीडियो में ये देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार अपनी गन में बुलेट डाल रहा है। सुहेल अफरीदी ने वीडियो दिखाते हुए ये कहा कि मैंने रास्ता खोलने की बात की, रास्ता हमने बंद नहीं किया। उन्होंने 10-11 घंटे पूरे पाकिस्तान से आने वाले लोगों को वहाँ पर उन्होंने ख्वार किया, इस्लामाबाद के तमाम तर रास्ते उन्होंने बंद कर दिए, सिर्फ़ और सिर्फ इस किस्म का मैसेज पहुँचाने के लिए, इस किस्म की बातें करने के लिए, ताकि लोग ये बातें करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है तो जनाब रास्ते बंद हो जाते हैं। ये रास्ता किसने बंद कराया है, ये रास्ता कौन रोज़ाना हर दफ़ा बंद करता है, सबको पता है। सुहेल खान अफरीदी ने कहा कि क्या आपका मकसद खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान को तोड़ना है। हम जब इस्लामाबाद पहुँचे तो इस्लामाबाद पुलिस ने एंटी टेररिस्ट कार्ड खड़ा कर रखा था, हमने इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए जाना था, लेकिन ये खौफजदा थे। इन्होंने मरकज़ी शाहराह इस्लामाबाद की 10 घंटे के लिए बंद कर दी, आवाम को मुश्किल में डाला,
4 करोड़ आवाम के सूबे का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरे साथ इस सूबे के सूबाई असम्बली के सूबाई जो है मेम्बरान भी थे। इन्होंने हम पर बरसाने के लिए रबर बुलेट्स भी इस्तेमाल की और हमारे सूबाई मेम्बरान असम्बली पर पहले भी गोलियां चलाई गई, सीधी गोलियां चलाई जाती हैं। मकसद क्या है आपका? क्या खुदा न खास्ता आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं? हम तो पाकिस्तान को जोड़ना चाहते हैं। ये 3 बड़ी डेवलपमेंट्स ये बता रही हैं कि ईद के बाद जो मामलात हैं वो खासे कम से कम इस सतह के ऊपर, सियासी सतह के ऊपर खासे हंगामा खेज होने जा रहे हैं और ऑप्शंस सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं बल्कि हुकूमत के पास भी बड़े महदूद होते चले जा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।